नमस्कार दोस्तों, 9 PM न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। हम इस समय खड़े हैं भूरागढ़ किले में। मकर संक्रांति पर भूरागढ़ किले में मेला लगता है और यह मेला 3 दिवसीय मेला है। इस मेले का नाम प्रेमियों का मेला है, आशिकों का मेला है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। यहाँ की एक कहावत है कि जो नटबली बाबा हैं वो नीचे समाधियां बनी हुई है। नटबली बाबा को यहाँ की राजकुमारी से प्यार हो गया था और इस बात को राजघराने ने गवारा नहीं किया और इस बात को लेकर एक शर्त रखी गई नटबली से कि इस नदी को जो सूत की रस्सी को पार करेगा उससे हम राजकुमारी की शादी करा देंगे। नट बहुत बहादुर था, वीर था। उसने इस नदी को सामने वाले पहाड़ से पार करके जब किले के पास पहुंचने ही वाला था तभी षड्यंत्र के चलते राजघराने ने उस रस्सी को काट दी थी और रस्सी के काटते ही वो वहां पर गिर गया था। जिस जगह पर गिर गया था उसी जगह पर समाधि बना दी गई। जब इसकी सूचना राजकुमारी को पता चली तो राजकुमारी ने भी वहीं से कूदकर जान दे दी। तभी से इस जगह पर मेला लगने लगा और यहाँ लोग मन्नतें मांगते हैं। प्रेमी जोड़े आते हैं, वो शादी के लिए अपनी मन्नतें मांगते हैं, रेवड़ी और इलायची दाना चढ़ाते हैं। यहाँ पर इस बात को लेकर दूसरी कहावत भी सैनिक बता रहे हैं कि अंग्रेजी शासन के समय पर यहाँ पर लोगों को फांसी लगाई गई थी। उस फांसी को लेकर यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में हम आज का दिन मनाते हैं। वहीं कुछ सैनिक बता रहे हैं कि हम इसको वीर दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो तरह तरह की बातें सामने निकल के आ रहे हैं। पर आज मेला लगा हुआ है, ये किस तरह का मेला है और किस तरह लगता है? ये हर वर्ष यहाँ पर बांदा में केन नदी के किनारे भूरागढ़ जो किला है, वैसे तो इसका ऐतिहासिक भी महत्व है। हाँ। इसके साथ में लेकिन यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि हर मकर संक्रांति पे 14-15 तारीख को हर वर्ष यहाँ पे मेला लगता है। हाँ। और इस मेले को इसलिए एक विशेष स्थान है क्योंकि जो हमारा देश है, भारत देश, हाँ। वहाँ पर आप देखिए हर जगह आपको विभिन्न प्रेम कहानियां मिलेंगी। ऐसी ही प्रेम कहानी इस स्थान से भी जुड़ी हुई है और यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, बहुत दूर से लोग आते हैं इस मेले को देखने। वो ऐसा मानते हैं कि ऐसा पुरातन काल में, प्राचीन काल में ऐसा हुआ है कि यहाँ पे एक नटबली थे और ये नदी के ऊपर एक सूत का धागा बांधा गया था और उनका राजकुमारी से प्रेम था। और उस ऐसी शर्त रखी गई थी यहाँ के जो राजा थे नवाब से कि वो यदि उस सूत पे चढ़ के वो जो नटबली का जो खेल दिखाते हैं, जो इनका पैतृक होता है, यदि वो उसको पार कर जाएंगे तो उनका विवाह राजकुमारी से हो जाएगा। लेकिन उसमें शायद जैसे साजिशें होती है वैसे सूत को काट दिया गया षड्यंत्र के चलते। तो उनकी भी मृत्यु हो गई और उस दुख में उस राजकुमारी ने भी मृत्यु अपना स्वीकार की थी। इसी किले से कूदकर जान दे दी। तो इस वजह से यहाँ पर ऐसी जो प्रेमी जोड़े हैं उनकी आस्था है, वो लोग प्रतिवर्ष आते हैं। ऐसी मान्यता मानते हैं कि हमारा जो प्रेम है वो पूरा हो और होती भी है। लोग जिस भी प्रकार की मान्यताएं मानते हैं वो यहाँ पूरी होती है। तो काफी धीरे धीरे करके अब ये बहुत बड़ा स्वरूप ले चुका है और जैसा हमारा देश, हमारी भारतीय संस्कृति प्रेम की संस्कृति है और हर छोटी छोटी जगह पर आपको पूरे देश में ऐसी प्रेम कहानियां मिलती हैं, वही आज यहाँ पर भी चली आ रही है और बड़े स्तर पे बहुत अच्छा मेला होता है। यहाँ पर मकर संक्रांति को 3 दिवसीय मेला लगता है और इस मेले का नाम नटबली बाबा का मेला है। और इस मेले में नदी के किनारे लोग पतंग उड़ा रहे हैं आज के दिन। और मैं पूछता हूँ कि इस पतंग का क्या मतलब है और क्यों उड़ाई जाती है आज के दिन। तो हमारे साथ में डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, क्या कारण है और किस तरह से आप पतंग उड़ा रहे हैं? आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रखा गया है। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में भगवान श्री राम ने तमिल रामायण के मुताबिक भगवान श्री राम ने सर्वप्रथम बार पतंग उड़ाई थी और वो पतंग इतनी ऊंचे चली गई थी कि वो इंद्रलोक तक पहुंच गई। इसके बाद दूसरा इसका साइंटिफिक रीजन है कि हम लोग सर्दियों के मौसम जब पतंग उड़ाते हैं धूप में तो हमको विटामिन डी मिलता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ताकत का काम करता है और हमारी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। विटामिन डी मिलेगा, हमारे शरीर को पोषक तत्व मिलेंगे और पतंग उड़ाने के माध्यम से, पतंग उड़ाने के बहाने से हमको धूप मिलेगी, जो धूप हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दूसरा फायदा है कि फिजिकल एक्टिविटीज भी होती है पतंग के साथ, यानी हेड रोटेशन मूवमेंट, आई मूवमेंट, एल्बो मूवमेंट, रिस्ट मूवमेंट, शोल्डर जॉइंट्स की मूवमेंट। इस तरीके से हमारे बॉडी की फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं जिसलिए हमको बहुत फायदा मिलता है और लोगों को इस ऋतु के मौसम में पतंग उड़ाना चाहिए। हमारा शिवम, ये कौन सा मंदिर है? मंदिर है। ये समाधि किसकी बनी है? नट बाबा की। और राजकुमारी जो ने प्राण दिए थे वो उनकी कहाँ है? इसी में दोनों की समाधि है। अच्छा।
मैं राशि, किस तरह का मेला है और क्या है? ये काफी हिस्टोरिकल है और जिसको सब कोई नमस्कार करते हैं और आते हैं, मनोरंजन करते हैं। और हम लोग को भी काफी बार से यहाँ आते हुए हो गया है और काफी मतलब रुचियाँ हैं इनमें। अच्छा, हिस्टोरिकल है ये सारी चीजें। अच्छा, यहाँ किस तरह से लोग आते हैं, मन्नतें किस तरह से पूरी होती हैं? जिस टाइप से हम करेंगे उस तरह से पूरी होंगी। लोग आते हैं, ऐसी मानता है, आस्था है यहाँ की? आस्था है, अपनी अपनी जो सच्चे दिल से करता होगा उनकी पूरी होती है। कहते हैं यहाँ प्रेमी जोड़े बहुत आते हैं और अपनी मन्नतें मानते हैं, क्या ऐसा है? वो सब तो देखिए सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जिसको अपना प्रेमी भी आ सकते हैं, भगवान के रुचिकार भी आ सकते हैं। जी जी, अपनी अपनी आस्थाएं हैं जो जिससे जुड़ा सकते हैं। 3 दिवसीय मेला लगा हुआ है और लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग नौका विहार में घूम रहे हैं, नाव का मजा ले रहे हैं, कुछ दंगल का तो कुछ सुगम संगीत और कार्यक्रमों का, कुछ भागवत का। तो हम इस समय कुछ लोग हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। मैं उनसे बात करूंगा किस तरह से ये मेला लगा है और किस तरह से एंजॉय कर रही हैं आप। देखिए, हम लोग इस समय बोटिंग का आनंद ले रहे हैं, नौका विहार का, और इसका एक अपना मजा होता है। जहाँ भी मेले वेले होते हैं उसमें बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि मेले के साथ में हमको यहाँ पर ये पूरा रिवर फ्रंट देखिए, आप नदी का एक व्यू मिल रहा है, केन नदी। ये बहुत बड़ी बात है कि बांदा में जीवन दायिनी ये यमुना की ब्रांच है, तो केन नदी के नौका विहार का हम आनंद ले रहे हैं। और निश्चित ही जब पानी सामने होता है, खुला आसमान है, मकर संक्रांति का शुभ पर्व है, तो मन बड़े ही उत्साह से आनंदित हो जाता है। और जैसा हम देख रहे हैं कि भैया ठंड का मौसम है, तो इसमें एक अलग ही एंजॉयमेंट होता है। जब सामने पानी है, जैसे पानी की लहर है, वैसे हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा संदेश देती है। आप देखेंगे साइंटिफिकली भी इसका बड़ा एक इफेक्ट पड़ता है। जब हम नौका विहार करते हैं वाटर सोर्स के पास पानी में, जब हम बोटिंग करेंगे तो हमारा मन एक अलग से हार्मोन्स, अच्छे हार्मोन्स सीक्रेट्स होते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा दीदी, एक और सवाल उठता है कि लोग इसमें मुंगौड़ों का क्या महत्व है, खिचड़ी का क्या महत्व है? हाँ, बुंदेलखंड का राष्ट्रीय त्योहार मैं एक तरीके से मानती हूँ इसको, खिचड़ी को। सभी बिटिया अपने मायके आती हैं, बहुएं अपने मायके जाती हैं, और बड़ा गांव में आप देखेंगे तो इस समय भी यहाँ पे ये संस्कृति जीवित है, बड़ा अच्छा लगता है। पहले दिन तिलैया होती है, तो तिलैया के दिन मुंगौड़े बनेंगे, बड़े बनेंगे, तो बुंदेलखंड का ये अपना कल्चर है। तो निश्चित बात है, एक दिन जब हमने ऑयली खाया है, साइंटिफिकली आप समझिए, मुंगौड़े और मूंग की दाल तो बहुत न्यूट्रिटिव प्रोटीन का वैल्यू माना जाता है। आप मरीजों को देखिए, मूंग की दाल डॉक्टर खाने के लिए कहते हैं, तो मूंग की दाल के जो मुंगौड़े बनते हैं वो बड़े हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। और यहाँ पे बुंदेलखंड में जो है वो प्योर सरसों के तेल में बनाए जाते हैं, तो सरसों का तेल भी हमारे लिए हेल्दी होता है। और जब एक दिन हमने पकौड़ी मुंगौड़ी खाई है, तो दूसरे दिन निश्चित है पेट को थोड़ा आराम मिलना चाहिए, तो दूसरे दिन खिचड़ी होती है। और ये खिचड़ी का त्योहार, खिचड़ी और तिलैया बुंदेलखंड में 2 दिन बढ़िया, बहुत बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं यहाँ पर? यहाँ पर जैसे नटों का कार्यक्रम होता है और भागवत महापुराण कथा का कार्यक्रम होता है और मेलों का महोत्सव होता है, दंगल होता है और दिवाली का कार्यक्रम होता है, मतलब दिवाली मनाई जाती है जो हमारे बांदा जिले में। तो और बहुत दूर दूर से यहाँ कई जिलों से, झांसी, ग्वालियर, दतिया, डबरा, झांसी, औरैया, इटावा, बांदा, महोबा, हमीरपुर, छतरपुर, मतलब कहने के लिए जाने कहाँ के लोग यहाँ पर पूरे बुंदेलखंड से, पूरे बुंदेलखंड से, और जो है आकर के यहाँ मेले की शोभा बढ़ाते हैं। कल की तारीख में 14 जनवरी को यहाँ हर साल बहुत बड़ा मेला लगता है। कल अपार जन समुदाय, लाखों की भीड़ यहाँ पर आई और सुंदर आकर के शोभा बढ़ाई और दर्शन करते हुए सभी श्रद्धालु बढ़िया अपने अपने प्रस्थान किए। और आज भी ये मेला लगा हुआ है और आज ये यज्ञ की पूर्णाहुति है भागवत कथा महापुराण की, जिसमें जो है आज जो है इसका विश्राम दिवस है। और हर साल ये मकर संक्रांति महापर्व में बांदा जिले में हमारा सबसे बड़ा मेला माना जाता है, लगता है। कालिंजर दुर्ग के बाद नीलकंठ भगवान के यही मेला हमारे बांदा जिले का सबसे बड़ा मेला है। तुम्हारा बेटा? हमारा नाम मोनू है। मोनू, तुम कहाँ से आए हो? हम औरैया से आए। औरैया से आए हो। ये क्या है, कौन हो तुम उनके परिवार वाले? नटबली बाबा के कौन हो तुम? हम नटबली बाबा के चेला है। चेला हैं? अच्छा, क्या हुआ था, किस तरह की कहानी है? ये इस तरह की कहानी है कि हमारे जाने के परिवार में हमारे जे नटबली बाबा का मंदिर है, स्नान जे यहाँ पर है। पंजे पहले जमाने में खेल तमाशे करते थे हमारे परिवार में, हमारे दादा, तो उनका वंश है जी। तो इसलिए हम यहाँ पर आते हैं, हर साल की तरह मेला भी होता है यहाँ पर, बराबर मेला चलता है। लोग क्या किस तरह की मन्नत मांगते हैं यहाँ? जो प्रेम होता है प्यार का, वो आते हैं यहाँ पर दुआ लेने, बाबा के चरण में। उनकी मन्नत मांगने आते हैं यहाँ पर।
मन्नत पूरी होती है? मन्नत यहाँ पर बराबर पूरी होती है। अच्छा। महारानी लक्ष्मीबाई जिस समय उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा है, यहाँ नवाब तत्कालीन जो नवाब थे उनसे सहायता मांगी गई है और यहाँ से सहायता भी की गई है, क्योंकि नवाब अली बहादुर स्वयं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उनके अधीनस्थ जो भी सेना थी और क्रांतिकारी हमारे लड़ते हुए यहाँ पर शहीद हुए हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई करी थी, तो महारानी लक्ष्मीबाई के उसमें भी गए हैं, यहाँ से भी सेनानी गए। किस तरह से उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, क्या था? देखिए, चिट्ठी वाला तो कोई ऐसा प्रकरण हमारा ऐतिहासिक नहीं है जी। अब ये जो किसी ने मीडिया में या कहीं दूसरी जगह से अगर है, बना दिए तो ये किंवदंती जैसे नटबली की कथा अभी लोग कहते हैं। हाँ, नटबली वास्तविक रूप से आदिवासी नटबली जो थे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अच्छा। और उनकी जो है ये गाथा, उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में युद्ध में भाग लिया है और उन्होंने लड़ते हुए अपने यहाँ पर प्राणों की आहुति दी है, बहादुरी दिखाई है यहाँ पर। और उसी के नाम पर यहाँ पर एक, चूंकि आदिवासी समाज से थे, यही पास में गोयरा मुगली है जहाँ पर डेरा पड़ा हुआ था, वो आकर के यहाँ स्वतंत्रता संग्राम में लड़े हैं और लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। तब से ही मेला लगा। आज उसको प्रेम कथा या तथाकथित तमाम तरह के वो कर दिए हैं, वो लोगों के मन में ये करने के लिए कि राष्ट्रीय भावना न जागृत होकर के उसको एक प्रेम कहानी का रूप दे दिया है, जबकि वो राष्ट्र प्रेम में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। तो हमको समाज में, हम यही जितने भी पूर्व सैनिक जनपद के हैं, हम लोग समाज को इसी उसमें उत्प्रेरणा दे रहे हैं कि ये किला एक ऐसा ऐतिहासिक किला है, महाराजा छत्रसाल का किला है, और इस किले में शहीद स्मारक जो बनाया है, इसमें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने अपनी आहुति दी है। तत्पश्चात स्वतंत्रता के उपरांत हमारे सेना के, भारतीय सेना के बलिदानियों ने अलग अलग युद्धों में लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। अभी हमारे साथ में बहुत सी वीर नारियां भी आई हुई है, जो सैनिकों के जिन्होंने अपने बलिदान दिया है, उनके परिवार आए हुए हैं। आज हम उनके हाथों से रीत चढ़ा करके उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मेरा नाम सूबेदार मेजर वीरेंद्र सिंह है जी, और मेरे ग्राम जौहरपुर का रहने वाला हूँ जी। और आज हम लोगों ने सभी पूर्व सैनिकों ने एक सेना दिवस के उपलक्ष्य में सभी सैनिक यहाँ पर भूरागढ़ किले में अमर जवान ज्योति जो आपके साथी हैं, वहाँ पर सभी सैनिकों के सहयोग से इसका निर्माण किया गया और आज ये भव्य रूप धारण करते हुए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मेला का भी बहुत बड़ा प्रांगण लगा हुआ है जी, जो कि नटबली के मेले के नाम से जाना जाता है जी। आज सेना दिवस के रूप में यहाँ पर हम लोग सब सैनिक, पूर्व सैनिक एकत्र हुए हैं जी, और वही फंक्शन यहाँ पर आज। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर सैनिकों की, शहीद सैनिकों की वो लिखे हैं, नाम गुदे हुए हैं, उनका क्या रोल है इसमें? यहाँ पर जो सैनिक हमारे देश के लिए अपनी कुर्बानी दिया है। हाँ। कौन से युद्ध? 71, अच्छा, 62 जी, 65 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो पहले रहे, विश्व युद्ध के प्रथम विश्व युद्ध का जो हमारे सैनिक यहाँ शहीद हुए अंग्रेजों के काल में, अंग्रेज काल में जी। कितने लोग मारे गए थे यहाँ पर? लगभग 800। यही वो स्थान है जहाँ फांसी दी गई थी जी जी। अच्छा, एक और कहा, यहाँ पर आपको किला है, किले के नीचे एक कुआं है, वहीं पर जो है इन लोगों को फांसी दी गई। बांदा में हम लोग के नदी के किनारे हैं। आज ये सामने भूरागढ़ किला है, यहाँ पर मेला लगता है, नटबली मेला के नाम से प्रसिद्ध है मकर संक्रांति के दिन। तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं, नदी में उस पार से शहर की तरफ से लोग आ रहे हैं नाव के माध्यम से, इधर जा रहे किले में दर्शन कर रहे हैं। और आज उधर रेलवे लाइन के उस पार दंगल भी लगा हुआ है, अच्छी खासी भीड़ है। यहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है, नाव से आने जाने के लिए नाविक है, स्थानीय गोताखोर भी लगाए गए हैं, पुलिस की व्यवस्था की गई है। पूरी तरह से अच्छे से जो है मेला संपन्न कराया जा रहा है। तो नदी में और रेलवे क्रॉसिंग में विशेष सतर्कता दे रहे हैं हम लोग, वहाँ पर पूरी तरह से और ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। पूरी तरह से अच्छे से मेला संपन्न सकुशल कराया जा रहा है। तो तरह तरह की बातें सामने निकल के आ रहे हैं और बुंदेलखंड का ये पहला मेला है जो इस तरह का मेला है, और जहां प्रेमी जोड़े मन्नतें मांगने आते हैं और उनकी मन्नतें पूरे भी होती हैं। अनवर रजा, 9 PM न्यूज लाइव, बांदा। 9 PM न्यूज,
हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज।